जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारा जो पाठ्यक्रम चल रहा था अभी रस का, तो आज हम उसी के दूसरे पार्ट में चलते हैं। और स्थायी भावों के बारे में मैंने कल बताया था आपको क्लास में, पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम आपको स्थायी भाव के बाद विभाव के बारे में बताएंगे कि क्या होता है विभाव। ठीक है, तो चलिए बहुत समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव की संख्या 11 होती है, मैंने कल बताया था, मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, यदि कोई जनरली पूछे कि कितने स्थायी भाव होते हैं, रसों की संख्या कितनी होती है, तो 9, भरत मुनि के अनुसार 8, और बाद में दो और जोड़ा गया है तो उसको लेकर 11। ठीक है, तो बात कर रहे हैं विभाव। विभाव के दो अंग हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। विभाव है क्या? यानी विभाव एक तरह से कारण है स्थायी भाव को जागृत करने के लिए। स्थायी भावों को उद्भूत यानी जागृत करने और उद्दीप्त करने वाले कारणों को कहते हैं, जिसकी वजह से स्थायी भाव जागृत हो, वो क्या है? विभाव है। ठीक है, अब विभाव दो होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। इसको समझ लीजिए। आलंबन विभाव पहले जान लीजिए, फिर हम आपको आश्रय और विषय बताएंगे। आलंबन का मतलब है वो कारण, ठीक है, जिसकी वजह से, जिसके कारण आपके मन में स्थायी भाव जगे। स्थायी भाव मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 11 होते हैं, जो हमेशा हमारे हृदय में पड़े रहते हैं और मौका पाकर, अवसर पाकर उद्दीप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पड़ोस में, किसी मित्र के यहाँ, या किसी मित्र का अशुभ समाचार हमें मिला, या किसी को मिला, आपको मिला, किसी के दुर्घटना का समाचार पाकर आप वहां पर, आपकी करुणा जाग जाएगी, आप शोक में डूब जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो वहां पर करुण रस हो, स्थायी भाव शोक रहेगा और तो करुण रस जाग जाएगा। और अचानक आप बैठे हैं क्लास में, या कहीं बैठे हैं घर में, किताब पढ़ रहे हैं, ऊपर छत पर बैठे हैं, कोई जो है शादी में जा रहा है, कोई जोकर जा रहा है, अचानक वो नाचने गाने लगे तो उसकी वेशभूषा देख करके, उसकी एक्टिविटी देख करके आप हंसने लगेंगे। तो अचानक से, अभी तक आप शांत बैठे थे, अचानक ही आपको क्या हो गया? आपके मन में कौन सा भाव जागृत हो गया? हास, और हास के से हंसी रस में तब्दील हो गया, बदल गया। ठीक है, उत्पन्न हो गया। तो ये जो स्थायी भाव होते हैं, ये अवसर पाकर जागृत हो जाते हैं। जैसा अवसर मिलेगा, जो भावना जिस अनुकूल अवसर करेगी, वैसे भाव जागृत हो जाएंगे। ठीक, तो ये मैंने पढ़ा दिया कि 11 होते हैं स्थायी भाव, लेकिन स्थायी भाव को जो जागृत करे उसे क्या कहते हैं? विभाव। और विभाव दो होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन यानी वो कारण जिसकी वजह से स्थायी भाव हमारे मन में जागृत होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एकदम आसान बताता हूं कि जैसे आप बैठे हैं अचानक कमरे में, क्लास में कहीं बैठे हैं, ठीक है, और अचानक से कोई जो है सांप किनारे से निकलता हुआ आए, ठीक, आप बिल्कुल डर गए। आप पढ़ रहे थे, कोई काम कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे, टीवी देख रहे थे, कुछ भी प्रतिक्रिया कर रहे थे, यानी आपने उसको देखा, आप अचानक से डर गए। आपके अंदर जो है स्थायी भाव कौन सा जागृत हुआ? भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, और आप उसे रस बन गया, करुण। ठीक है, तो वो जिसकी वजह से, जिसके कारण आपके मन में वो भय, ठीक है, वो भय नामक रस जागृत हुआ, स्थायी भाव जागृत हुआ, तो वही कारण है जो है वो आलंबन सांप होगा। ठीक है, यानी उस सांप के कारण आपके मन में भय नामक जो है भाव जागृत हुआ, तो वो सांप जो है वो आलंबन हो गया। तो समझ में आई मेरी बात? जैसे मान लीजिए कि बागीचा है, पुष्पों से भरा हुआ है, सुनसान एकांत है, और शकुंतला वहां पर टहल रही है, पुष्प चुन रही है, और पुष्प चुन करके एक एक जो है उसने अपने डलिये में रख रही है। और दुष्यंत कहीं से शिकार खेलते हुए पहुंचे, उन्होंने फूलों मतलब पेड़ के आड़ से खड़े होकर देखा, निहारा शकुंतला को, तो उनके मन में शकुंतला के प्रति जो है हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर शकुंतला जो है, यानी यहाँ पर श्रृंगार रति हुआ, तो शकुंतला जो है जिसके कारण उनके मन में, यानी दुष्यंत के मन में प्रेम जागृत हुआ, तो वो आलंबन हो गई। ठीक है, जैसे सांप को देखकर आप उछलने कूदने लगे, भागने लगे, आपके मन में डर पैदा हो जाए, तो सांप क्या हुआ? आलंबन हो गया। ठीक है, यानी वह कारण हुआ जिसकी वजह से मन में आपके स्थायी भाव जागृत हुआ। तो इतना समझ गए? यानी अगर हम बात करें शकुंतला की, जो मैं कह रहा था
कि अगर शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव जागृत होता है, ठीक है, रति स्थायी भाव जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है, तो वहां श्रृंगार रस होगा तो जिसके कारण उनके मन में भाव जागृत हुआ, ध्यान दीजिएगा, यानी शकुंतला के कारण उनके मन में जो है वो भाव जागृत हुआ रति का, तो शकुंतला क्या हो गए, आलंबन हो गए। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, यानी सांप को देखकर आपके मन में जो भाव डर जगे तो सांप आलंबन हो गया। अब उद्दीपन की बात करते हैं, यानी सांप को देखा आपके मन में डर पैदा हो गया तो सांप आलंबन हो गया। लेकिन सांप अगर वो आए आपके करीब से और बैठ जाए राउंड करके और यूं फन फुला करके और फुस से मारे, ठीक है, भले ही आपको डसे ना, लेकिन आप दूर हैं, आपके पास आप थोड़ी दूर पर बैठ करके और फन फैलाकर यूं लहराता हुआ आ जाए, यूं लहरा करके जो है वो फुस से मार दे ऐसे, तो आपका डर और बढ़ जाएगा। यानी अभी तक वो आया और आकर उधर टहल रहा था, तुम देख रहे थे, डर तो हाई है, यानी आलंबन वो सांप हो गया। किंतु अब उस सांप की जो है डर को और बढ़ा दिया किसने, उद्दीपन ने, यानी सांप की फुफकार, सांप का फन फैलाना, सांप का ऐसे ऐसे चलना, सांप का ऐसे ऐसे लहराना, ठीक है, पालती मार के, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, उद्दीपन। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए शकुंतला को ले लेते हैं। शकुंतला बागीचे में एकांत सुनसान उपवन है, फूल चुन रही हैं, बढ़िया शीतल हवा मंद मंद चल रही है, ठीक है। तो अब शकुंतला तो आलंबन हो गई, जिसके कारण दुष्यंत के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, ठीक, आलंबन हो गई। लेकिन वो एटमॉस्फियर, वो वातावरण जहां पर शकुंतला है, उस स्थान पर पुष्पों से भरा हुआ उपवन है, झरझर झरने बह रहे हैं, हवाएं धीरे धीरे शीतल चल रही हैं, ठीक है, सुगंधित पुष्पों की जो है सुगंध आ रही है। ये सारे ये सारे जो एटमॉस्फियर हैं उस को बढ़ा दे रहे हैं, यानी उसको उद्दीप्त कर दे रहे हैं। आलंबन जो उनके मन में प्रेम पैदा हुआ उस भाव को और बढ़ा दे रहे हैं, यही उद्दीपन है। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको। ठीक, यानी आलंबन क्या होता है, यानी वो वस्तु, वो विषय, वो कारण जिसके वजह से आपके मन में वो भाव जागृत हो, किसी चीज को देखकर भय जागृत हो तो वो कारण, मान लीजिए सांप को देखकर आपके मन में भय जागृत हुआ तो सांप आलंबन, किसी जोकर को देख के आपके मन में हंसी आ गई तो वो आलंबन जोकर हुआ, किसी नायक को देखकर नायिका मन में प्रेम में जागृत हुआ तो वो नायक है नायिका आलंबन हो गया। ठीक, चलिए, तो आप ये समझ गए कि विभाव दो होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन को बढ़ाने वाला बहुत ज्यादा, ठीक है, उद्दीप्त करने वाला वो उद्दीपन हो गया। अब बात करते हैं आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। ठीक है, आश्रय आलंबन जिसके मन में जगे, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव जागृत हुआ, प्रेम जागृत हुआ, तो आश्रय कौन हुआ, दुष्यंत हो गए, क्योंकि दुष्यंत के हृदय में उनके प्रति, शकुंतला के प्रति प्रेम जागृत हुआ, शकुंतला को देखकर उनके मन में प्रेम जगा, तो आश्रय कौन हुआ, दुष्यंत हो गए। और विषय कौन हुआ, शकुंतला, यानी जिसके जिसके प्रति जगे, शकुंतला के प्रति जगा है, किसी जंतु जानवर के प्रति नहीं जगा, शकुंतला को देख करके उनके हृदय में प्रेम जगा, तो शकुंतला क्या हो गई, वो विषय हो गए, वो वस्तु, किसी वस्तु को देखकर उसके प्रति हमारे लिए प्रेम जगे कि यार ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, वो विषय, नायक नायिका कुछ भी हो सकता है, तो जिसके लिए जगा, यानी शकुंतला के लिए जगा उनके मन में प्रेम, शकुंतला क्या हो गई, विषय आलंबन, और आश्रय कौन हुआ, दुष्यंत हो गए। दुष्यंत के मन में जगा किसके लिए प्रेम, शकुंतला के लिए, तो दुष्यंत क्या हो गए, आश्रय आलंबन, और विषय कौन हो गया, शकुंतला हो गई। ठीक है, क्लियर। तो देखिए परिभाषा, उद्दीपन भाव व्यक्ति के हृदय में जागृत स्थायी भावों को अधिकाधिक यानी बहुत ज्यादा उद्दीप्त और तीव्र करने वाला, यानी बढ़ा देने वाला, आलंबन विभाव को और बढ़ा देने वाला क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। जैसे सांप की फुफकार, सांप को देखकर आपके मन में बिल्कुल से डर पैदा हो गया तो सांप आलंबन हो गया, लेकिन सांप कहीं ऐसे ऐसे आकर के और से बोले तो आप उसके डर को और बढ़ा देगा, सांप की आपके मन में डर और पैदा कर गया, एटमॉस्फेयर और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये सांप की फुफकार क्या हो गई,
यही हो गए उद्दीपन। ठीक है, समझ गए। अनुभव क्या है? मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं जिन्हें अनुभव कहा जाता है। यानी अब सांप को देखकर आप भी तो कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ ना कुछ दौड़ेंगे, भागेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, उछल के जो है बेड पे चढ़ जाएंगे, कुर्सी पे चढ़ जाएंगे, किसी को पकड़ लेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोम रोम खड़े हो जाएंगे, आंसू बहाएंगे, आवाज कप आएगी, थरथराएंगे, आवाज साफ नहीं निकलेगी, तमाम शारीरिक चेष्टाएं होंगी। यही क्या है? अनुभव है। ठीक है, यही अनुभव है, यानी स्थायी भाव को, जिसकी वजह से स्थायी भाव जागृत हो। कभी दुख का समाचार पा करके हम शोक में डूब जाते हैं, तो स्थायी भाव कौन सा होगा? यही अनुभव है, शोक करुण रस होगा। क्यों? कोई चीज देख करके हमारे मन में जो भाव जागृत हो जाए, यानी कभी हम रोएंगे, कभी हंसेंगे, कभी चिल्लाएंगे, ठीक है, कभी एकदम शांत हो जाएंगे, कभी जो है हम भक्ति करने लगेंगे, कभी कुछ करेंगे, यानी सारी चीजें कोई ना कोई शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। तो कोई व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे, उसकी यह क्रिया अनुभव कहलाएगी। किसको देखकर? सांप को देखकर चिल्लाने या भागने लगे, उछलने दौड़ने कूदने लगे, तो ये सारी क्रिया देख करके जो ये सारी क्रियाएं क्या है? अनुभव हैं। और अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। कितने होते हैं? 4 अनुभव। कितने होते हैं? 4। कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। हालांकि ये हमारे हाई स्कूल के बच्चों से नहीं पूछा जाएगा, उनको तो कोई 4 लाइन की कविता दिया जाएगा, 2 लाइन की पंक्ति दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है, बताइए। कि जैसे मान लिया दे दिया कि किलकत कान गुटुरवन आवत मणिमय नंद कनक के आवन कनक नंद के आंगन पर छाई पकड़िबय को धावत। अब इसमें पूछेगा कौन सा जो है रस है, ठीक है, कौन सा रस है। तो यहाँ पर वत्सलता प्रकट हो रही है। बालक कृष्ण छोटे हैं अभी, उनकी बाल्यकाल की दशा का, मनोदशा का वर्णन जो है किया जा रहा है। ठीक है, कि वो मणि के आंगन में, नंद बाबा यशोदा के आंगन में घुटने के बल चल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, किलकारी मार कर हंस रहे हैं, तो वत्सल रस हो जाएगा। ठीक है, तो कायिक कितने अनुभव, कितने पार्ट होते हैं अनुभव के? कितने हैं? 4। कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। शरीर की कृत्रिम चेष्टा को कायिक अनुभव कहा जाता है, जैसे दौड़ना, कूदना, कटाक्ष करना, हाथ अथवा नेत्र से संकेत करना। यानी सांप को देख करके आप दौड़ने लगे, दौड़ के उधर भाग गए, कूद गए, बेंच से पर कूद गए, टेबल पर चढ़ गए या बेड पर चढ़ गए, ठीक है, या कटाक्ष करके ऐसे आंखों के इशारे से बताना, ये ऐसे मुंह से ना बता करके कटाक्ष करके, ठीक है, तो ये करना, ठीक है, हाथ से ऐसे नेत्र से संकेत करना, ये सारा कायिक में आ जाएगा। ठीक है। मानसिक, हृदय की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, खुशी, विषाद, दुख, आनंद, तनाव आदि उत्पन्न होने को मानसिक अनुभव कहते हैं। कभी मन में खुशी होती है तो हम मुस्कुराते हैं, कभी जो है हमें दुख होता है, किसी अशुभ समाचार को सुनते हैं तो मन एकदम क्षोभ से, बिल्कुल पीड़ा से दुखित हो जाता है और एकदम शांत रहते हैं। मन किसी मित्र की दुर्घटना का समाचार पा के, या किसी रिश्तेदार या किसी अपनों सगे संबंधी का, ठीक है, तो हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है। कभी हम आनंद में रहते हैं, कोई नौकरी लग जाए किसी परिवार में किसी की नौकरी लग जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात हो गई, आनंद से फूले नहीं समाते, है ना। तो तनाव, कभी कभी हम बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में आ जाते हैं, बिल्कुल प्रेशर में आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मानसिक। अब आते हैं आहार्य पर। कृत्रिम वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, कभी कभी जो है नायक या नायिका तमाम तरह के वेशभूषा द्वारा बदल बदल कर आते, लोगों को रोमांच कराते हैं, ठीक है, या उनकी वेशभूषा देख करके जो कभी हमें घृणा आते हैं, कैसा वेशभूषा बना रखा है, बिल्कुल गंदा, छी, है ना, हटाओ यहाँ से, उसको ले जाओ, अजीब कपड़ा पहना। तो कभी बहुत अच्छा पहन लेता है, कभी जोकरों वाला पहन लेता है, कभी हंसी आती। तो कृत्रिम वेशभूषा भी जो है ये अनुभव का एक जो है हिस्सा है, अंग है। और सात्विक जो है वो 8 प्रकार के अनुभव होते हैं। कौन कौन से? आंसू, रोमांच, प्रलय, कंप, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ड, स्तंभ, ये मन के भाव के अनुसार होते हैं। ठीक है, यानी कभी हमारे नेत्रों से आंसू गिरते हैं, कभी कंपन होता है, कभी आवाज कपकपाएगी, कभी जो है रोम रोम खड़े हो जाएंगे, रोटने खड़े हो जाएंगे, कभी कभी ठंडी में भी पसीना आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। तो आपने देखा
कि ये सारे क्या है, अनुभव हैं जो आपके स्थायी भावों को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्थायी भाव जागृत होता है। यानी कभी शोक, कभी करुण, कभी वात्सल्य, कभी भक्ति, कभी श्रृंगार, ठीक है, कभी भय। तो ये सब क्या है, अनुभव हैं। उद्दीपन आप समझ गए, आलंबन समझ गए, यानी स्थायी भावों को बढ़ाने वाला आलंबन, वो कारण, वो वस्तु, वो विषय जिसके कारण मन में वो भाव जागृत हो, स्थायी भाव जिसके कारण से निकले वो आलंबन, ठीक है, मैंने बता दिया। और स्थायी भाव मैंने पिछली वीडियो में बताया कितने होते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वो अनुभव और संचारी भाव के बारे में बताएंगे, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। हो सकता है आपको यहाँ ये चीज जो है, थोड़ा सा मेरे पास बोर्ड छोटा है जिसकी वजह से आपको कठिनाई हो सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो ये आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो बड़ा दिखेगा, ठीक है। और जो बच्चे हमसे ये कह रहे थे सर धुंधला दिखता है, तो आपके मोबाइल में यहाँ पर 3 डॉट बना होगा, 3 डॉट बना होगा, या यूं एक ऑप्शन होगा, ठीक है, गोल चक्र जैसा होगा, उसको टच करिएगा, वहां पर एक बढ़ाने वाला दिया हुआ है, वहां पर जाके क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगर 144 पे लगा तो आप 380 या 440 या जो भी है उसको क्वालिटी हाई लेवल पे करिएगा, तो ये आपको एकदम क्लियर नजर आएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी बच्चों जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये सारी चीजें आपके लिए, ठीक है, बहुत रामबाण साबित होगी हर एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, हाई स्कूल इंटर, या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।